देखिए पिछले व्याख्यान में बताया था ना कि शाक जो है प्रायः करके हानिकारक है, लाभदायक भी है, उनकी चर्चा करूंगा मैं कैसे करना है, कौन सा लाभदायक है, लेकिन प्रायः करके हानि करते हैं। विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आगे क्या कहा और विस्तार से बताते हैं आचार्य, कहते हैं साकम भिन्नति वपु अस्थि निहंति नेत्रम। शाकम भिन्नति वपु अस्थि, शाक वपु मानी शरीर को भिन्नति तोड़ता। बोलो कितना बड़ा दोष है किसमें? पत्तेदार सब्जी में। साकम भिन्नति वपु अस्थि, और हड्डियों को कमजोर करता है। भिन्नति तोड़ता मतलब कमजोर करता है। हड्डियों के रोग कितने बुरा हाल है। जितने पढ़े लिखे, जितने ज्यादा साग खाने लगे उसके बाद हड्डियों के रोग कितने बड़े हुए, बुरा हाल है। टेढ़ी हो रखी है, बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। मेरे से चर्चाएं होती मैं तो देखता हूँ, शरीर कमजोर हो गए। पहले वाले लोग शरीर, बोलो बाजरे की रोटी, उस पर घी रखा, गुड़ खा लिया, काम खत्म। बाजरे की रोटी खाई, उसके साथ लस्सी पी ली, आधा लीटर, पौना लीटर, 1 लीटर, खत्म मामला, ऊपर से गुड़ खा लिया। मक्की की रोटी, मक्खन। हम छोटे बच्चे थे, हमें याद है, स्कूल जाते थे, 9 बजे स्कूल, शाम को छुट्टी होती थी और घर पहुंचते दूसरे गांव में जाया करते थे। हैं जी, हमारे गांव के जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते थे 12 गांव के बच्चे पढ़ते थे। 12 गांवों के बीच में एक हाई स्कूल था। तो और फिर उसके बाद मैं हॉकी खेलता था टीम। तो छुट्टी होगी 4 बजे, पीटीआई में रोक लेते, सूर्यास्त के बाद वहाँ छोड़ते, फिर थके मांदे फिर शाम को घर आते। पढ़ाइयाँ काम करनी थी, थके मांदे पड़े रहते थे। फिर घर के आकर के घर की सहायता कराते, पिताजी यज्ञ करते थे, उनके बर्तन, उनकी सुविधाएं करनी, गाय के लिए ताज़ा पानी लाना। तालाब होता, तालाब का पानी नहीं पिलाने देते थे, वो कहते नहीं कुएं का पानी लाओ गाय के लिए, ताज़ा लाते, घर का इतना काम करते हैं। यानी मैं सूर्य उदय से पहले घर से चलता था, सवेरे घर आके खिलाते हो, ठीक है कि नहीं। खेल फिर नवंबर में खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद बोर्ड की परीक्षा आ जाती, तो मास्टर जी अंग्रेजी और गणित वाले सवेरे, एक क्लास सवेरे की शाम को अतिरिक्त लगती, वही काम हो जाता। पहले तो खेल के दिनों में खेल होते, फिर परीक्षाएं नजदीक आती सर्दियों में, तो ऐसा करते थे। खा के क्या जाते, कृषि का भी काम था, पिताजी अध्यापक थे, लेकिन माँ खेती देखती थी, सारा कुछ था। तो एक रोटी बाजरे की तो मक्खन से खा ली, दूसरी दही से खा ली, काम करना। सब्जी का कहाँ टाइम था, कहाँ सब्जियां, खेती बाड़ी में कहाँ सब, समझ रहे हैं। आज तो साग फलाना कई दिन खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सीधी चीजें खाओ, जो ऋतु की है वो खाओ, बस काम खत्म। दूध के साथ रोटी खा ली, दही के साथ ही खा ली, घी के साथ ही खा ली, गुड़ के साथ ही खा ली, काम खत्म। तो क्या कहा, साकम भिन्नति वपु। साक क्या करता है, शरीर को तोड़ता है, अस्थि और हड्डियों को भी तोड़ता है। यानी तोड़ता मतलब क्या होता है, धीरे धीरे क्षीण करता है। आगे महाप्रकाश क्या कहते हैं, निहंति नेत्रम, नेत्र ज्योति को नष्ट करता है। बोलो कितनी बड़ी हानि है। आंख नहीं तो संसार खत्म, एक पैर नहीं काम चल जाएगा, नाक काम नहीं करती चल जाएगा, कान से कम सुनता चल जाएगा, क्योंकि देख दाख के काम चल जाएगा। आंख नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ पराश्रित हो गया। तो ये जो संसार सुन करके बावड़ा हो रखा, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये हालत है। आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं, भाव प्रकाश निघंटु में, भाव मिश्र कहते हैं नेत्रम निहंति, ने आंख को नष्ट मतलब नेत्र ज्योति की हानि करता। वर्णम विनाशयति, वहां क्या था, तेल मालिश करने से रंग निखरता था, यहाँ क्या है, चेहरे के रंग, उसकी हानि हो। क्यों होगी हानि, वो तो सोचो आप क्या है, बहुवर्चांसी। शाक जो है बहुत वर्चस, मल विकार विकृतियां विजातीय द्रव पैदा करते हैं शरीर में, उससे चेहरा कैसा होगा, त्वचा कैसी होगी, फिर वर्ण को नष्ट करता है। रक्तम अपि शुक्रम अपि नाशयति। अब ये लोग पता नहीं क्यों कहते हैं, हमारे आचार्य तो कहते हैं देखो, रक्तम शुक्रम अपि विनाशयति, वर्ण को नष्ट करती है, नाशयति सबके साथ लगा, रक्त को भी नष्ट करता है शाक। शुक्र 7वीं धातु,
जो हमारी सात्विक धातु स्त्री पुरुषों की, उसको भी क्या करता है, नाशयति, नष्ट करता है। और लोग क्या कहेंगे कि खून बनाता है, हरी सब्जी से खून बनता है। इसको ये ऐसा कर सकते हैं, रक्तम नाशयति का मतलब क्या हुआ कि रक्त को दूषित करता होगा, इस अर्थ में हो सकता है कि ये क्या है, विकृतियां पैदा करता है, किट्ट भाग पैदा करता है, मल ज्यादा पैदा करता है, तो रक्त क्या होगा, विकृत रक्त पैदा होता होगा। ये अर्थ भी कर सकते हो, रक्त बनता होगा लेकिन वो विकृत, पहले जो अच्छा है उसमें विकार पैदा करता होगा, तो विकार हो गया तो नष्ट ही हो गया। समझ रहे, ये भी अर्थ हो सकता है। प्रज्ञा क्षयम च कुरुते फलितम च नूनम, बुद्धि का क्षय करता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्या करेंगे, कहते हैं आप देखा होगा, ओहो याद ही नहीं आता, ओहो ये कर तो रखा था, उसमें ध्यान ही नहीं आया, परीक्षा के बाहर आने के बाद वो तो कराया, मैं तो रह गया, याद ही नहीं आया। यानी पहले तो याद नहीं हुआ, याद हो गया तो समय पर उपस्थित नहीं हुआ लिखने के लिए। प्रज्ञा क्षय करके, तो जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो ब्रेड खाए उसको तो खाना पड़ेगा। ब्रेड बिस्कुट खा रहा है और खूब पढ़ रहा है, उसको तो ये खाना पड़ेगा। क्यों, ब्रेड बिस्कुट उसकी कोष्ठबद्धता करते हैं, कब्ज हो जाएगी। श्वेतसार खा रहा है कुछ है ही नहीं, तो फिर खाना पड़ेगा। सीधी सी चीज खाओ, सीधी सी चीजें कम से कम एक साथ खाओ, ऋतु की चीज खाओ, बस सब बढ़िया हो जाएगा। तो प्रज्ञा क्षयम कुरुते, बुद्धि का क्षय करता है। पलितम च नूनम, निश्चय पलितम, पलित क्या होता है, बालों का पकना, बालों का झड़ना, वलित झुर्रियां पड़ना। पलितम च नूनम, नूनम का है निश्चय, सिरोरू जो बाल हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, नेत्र ज्योति के लिए अच्छा नहीं, हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है, रक्त के लिए अच्छा नहीं है। बताओ, और क्या करोगे, सारे शरीर को नष्ट कर दो। हंति स्मृतिम गतिम च, व्यक्ति की स्मृति को, यादाश्त को हंति नष्ट करता है। गतिम च, गति का मतलब क्रियाशीलता, उद्यमी होता है ना, ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ, ऐसी जो इच्छाएं पैदा होती है मन में वो नहीं होती। उद्यमी व्यक्ति होता है ना, ऐसा हो ऐसा करेंगे कर लेंगे जी, एक होता नहीं मेरे बस का नहीं। तो उसमें ये गति का मतलब ये चाल तो होगी हड्डी उससे, यहाँ गति से मेरा मतलब क्या होता है, मेरा क्या मैं जो समझ रहा हूँ, गति का मतलब जो हमारे विचार, उत्साह, उमंग भरा रहता है, ये करें वो करेंगे, जिसमें कभी भी ये नहीं आती अरे क्या करना है, छोड़ो कल देख लेंगे, नहीं नहीं होगा, मैंने क्या करना, ऐसा नहीं आता, उसको भी नष्ट करता है। प्रवेदंती तज्जा, गति इति प्रवेदंती तज्जा। भाव प्रकाश कहते मैं नहीं कह रहा, भाव प्रकाश मिश्र, समझे, भाव मिश्र, भाव प्रकाश निघंटु में कहते हैं तज्जा, इस शास्त्र के जानने वाले, आयुर्वेद के जानने वाले, वनस्पतियों को जानने वाले, तत्ज्ञा उसको जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। कहते हैं कि मेरे पहले के आचार्यों ने ऐसा कहा, माना, मैंने कहा नहीं कि सबसे बाद के आचार्य हैं, सबसे बाद के जो कौन, जिन्हें आप क्या कहोगे, सिद्धांत संहिता ग्रंथ जिन्होंने लिखे उनमें से चरक, सुश्रुत, वाग्भट, वाग्भट भी दो हैं, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके एक दो और भी हैं, हारित वगैरह हैं और हैं। तो चलिए, तो कहते हैं उन सबको मिला के कहा साकेशु सर्वेशु, कहते ये अब ध्यान दो, सबका सार बता रहे, साकेशु सर्वेशु वसंती रोगा ते तव देह विनाशनाया। कहते ये इतनी नुकसान साग कर कैसे देता है, कहते साकेशु सर्वेशु वसंती रोगा, सभी शाकों में रोग निवास करते हैं। शाक समझ गए, शाक का मतलब हरे पत्ते वाली सब्जी। साकेशु सर्वेशु वसंती रोगा, सभी रोग शाकों में रोग निवास करते हैं, इसलिए कारण ते हेतव देह विनाशनाय, देह के विनाश के वो, इसलिए ये हेतु है। देह का जो विनाश हुआ इतना, आंख का, बाल का, हड्डी का, सारा बताया ना, कहते देह के विनाश के हेतु साग नहीं है, कौन है फिर बताओ, साग में रहने वाले रोग
सागेषु सर्वेषु वसंती रोगा, रोग वहां रहे। कोई क्या कहे कि आप ना, ये भी मेरे से रुका नहीं जाता। मेरे साथ एक सज्जन वाटिका में सेवा करते हैं, डॉक्टर साहब आप कैसे रुक जाते हो? कभी कहेंगे ये प्रसाद है, ये वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। मैं कभी मैं बाहर की चीज़ नहीं खाता, मैं तो घर की खाता हूँ। आपके घर में बनाया है क्या कि ना, मैं नहीं खाता। कहते आप कैसे रुक जाते हो? हमसे तो नहीं रुका जाता। मैं आप तो रुक जाते हो, आपकी जीभ नहीं रुकती। नहीं समझे? मैं आप तो अच्छे आदमी हो, आप तो रुक जाते हो, ये जीभ शरारती है, वो आपको तंग करती है। तो साग खराब नहीं है। शरीर की हानि कौन करते हैं? सागों में रहने वाले रोग। आचार्य कहते हैं साकेषु सर्वेषु वसंती रोगा, सभी सागों में रोग निवास करते हैं। ते हेतव, वो रोग कारण है, साग कारण नहीं है। ते हेतव देह विनाशनाय है, वो रोग देह का विनाश का कारण है। तस्मात्, इसलिए बुधा, सबके लिए नहीं कहा। सब मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे। मैं ऐसे बोल देते, बताओ देखो देखो वो क्या बोल रहा था। हमने एक यूट्यूब पे एक लेक्चर सुना, वो कहते पत्तेदार सब्जियां मत खाओ, बताओ ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं लोग। ऐसे बोलेंगे लोग सुन करके। तो कहते तस्मात्, इसलिए बुध, आचार्य भाव मिश्र कहते बुध, हर व्यक्ति नहीं, जो बुध है, जिसको बोध है, जिसको ज्ञान है, वो साग विवर्जनम कुर्यात्, साग को छोड़ दो, दूर से साग को छोड़ दो। ये काम कोशिश करो। अब अगले व्याख्यान में हम बथुआ, पालक, सरसों, इन पर विचार करेंगे कि इनमें कौन सा अच्छा है। सारे खराब नहीं हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन किस किस में क्या दोष है, क्या अच्छा है, इस पर विचार करेंगे। ओम शांति।